टॉपिक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, कि क्या हमारे दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। वो भी किससे पता चलेगा? कुरान से ही पता चलेगा। अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है जिस आयत का, कि आप तमाम इंसानियत को कह दीजिए कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश किया है। क्या? कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें क्या है? एक बेहतरीन नमूना। नमूना किसको कहते हैं? जिसकी नकल उतारी जाए। किसी इंजीनियर ने मिसाल के तौर पर हमें कोई मकान बनाना है, कोठी वगैरह बनानी है, तो हम नमूना पेश करते हैं ना उसके सामने कि इधर किचन होना चाहिए, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह फलानी चाहिए। उसको आज तो 3D दौर चले तो 3D में बता देते हैं भाई इस तरह होना चाहिए, है ना, है ना। तो इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, क्या फरमा रहे अल्लाह ताला कि हमने तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा है दुनिया के अंदर। और आगे फरमाया कि इस नमूने से कौन फ़ायदा उठाएगा। इस नमूने से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, इससे फ़ायदा कौन उठाएगा? इससे फ़ायदा वो लोग उठाएंगे जो आखिरत पर, जो अल्लाह पर और जो आखिरत पर ईमान रखते हैं और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। वो इस नमूने से फ़ायदा उठाएंगे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा। इससे क्या पता चला कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का मकसद था मक्का शहर के अंदर, दुनिया के अंदर, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आने का जो मकसद था वो क्या था? कि एक लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना पेश किया जाए ज़िंदगी गुजारने का, जो दुनिया में भी कामयाबी का रास्ता है और मरने के बाद भी जो कामयाबी का रास्ता है वो क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असूल है। कौन है मेरे भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी अल्लाह के नबी का नाम आए तो दुरूद शरीफ भेजा करो, वाजिब है हर मुसलमान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना गया, वाजिब है मेरे भाई। तो ये नमूना पेश किया गया मेरे भाई। अब सवाल ये होता है कि नमूना पेश करने की क्या ज़रूरत थी? सलीम भाई सवाल होता ना कि नमूना देने की क्या ज़रूरत थी जब कुरान हैगा साढ़े को। कुरान में हमारे हिदायत के लिए सब चीज़ है ना दीन भाई, सारी चीज़ है ना, कि सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता है कुरान। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना भेजने की क्या ज़रूरत थी अल्लाह को? सवाल होता है ना। तो नमूने के भाई मेरे भाई, इंसान की फितरत है कि ये नकल उतारता है, ये माहौल से मुतासिर होता है। आप दुनिया के अंदर अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि पूरी इंसानियत के लिए कि ये सुबह उठे पूरी इंसानियत और सबके सिरहानों पे एक एक किताब, जिसको बेल बाउंड किताब कहते हैं ना, अच्छी किताब मौजूद हो और अल्लाह का हुक्म हो कि इस पर अमल करो। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि हर एक के सिरहाने वो किताब होती। ईमान के मुआगे ज़्यादा पैदा होते, ईमान लोगों का ईमान सारों का बनता, गैर मुस्लिम जो गैर मुस्लिम मुस्लिम बन जाते, जो हर एक अल्लाह का मौजिज़ा भी साबित होता। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला इंसान की फितरत से वाकिफ़ है कि नकल उतारता है। ये क्या उतारता है मेरे भाई? नकल उतारता है कि ये शख्स क्या कर रहा है। अल्लाह ताला ने कायनात का एक अजीब निज़ाम बनाया कि इंसान से हटकर जो बाकी मखलूक है उनको किसी यानी कि किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी जानवर ले लो, है ना, मछली है ना, मछली जब मछली का बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही तैरना शुरू कर जाता है। उसे किसी ने बताया तैरना? मछली के बच्चे को किसी ने बताया कि तू तैर भाई समुद्र के अंदर, लेकिन वो पैदा होते तैरना शुरू कर देता है। जानवरों को नमूने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह मुर्गी का बच्चा है, अंडे से बाहर आया, फ़ौरन ही ठूंग चलानी शुरू कर देगा, अपनी चोंच ऐसे ज़मीन पे मारनी शुरू कर, कुछ खाने के लिए मिले। कौन सिखा रहा है उसे? वो नेचुरली अल्लाह ने उनके अंदर वो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है। तो इससे क्या पता चला कि इंसान को ज़रूरत है
किसकी? नमूने की तो इंसान को ज़रूरत है। नमूने किसकी ज़रूरत है मेरे भाई? इंसान को। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया कि हमने एक बेहतरीन नमूना पेश किया है तुम्हारे सामने। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं था कि हर एक के पास कुरान यानी कि कोई किताब मौजूद होती, तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं था मेरे भाई। तो मेरे भाई जो ये नमूना है, इससे फ़ायदा भी कौन उठाएगा? जो अल्लाह का जिक्र करते होंगे, अल्लाह का जिक्र करते होंगे। अब नमूने की एक मिसाल मिलती है कि तन्हा किताब पढ़कर, तन्हा कुरान पढ़कर उस पर अमल नहीं किया जा सकता। सही बात कह रहा ना मेरे भाई? कि आप कुरान पढ़ लो, कुरान का तर्जुमा अच्छी तरीके से आपको कुरान के बारे में मालूम हो गया, लेकिन नमूना नहीं है सामने, तो आप उस पर अमल कर लोगे मेरे भाई? नहीं कर सकते। इसी तरह दुनिया की मिसाल है कि आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, तो आप अब देखो दुनिया के अंदर साइंस की किताबें हर यानी कि डिपो पे जो होते हैं दुकानों पे मिल जाएगी किताबें। साइंस की किताब मौजूद है। आप जिसके पास हिंदी पढ़नी आती है तो हिंदी में भी मौजूद है साइंस की किताब, तो पढ़ सकते हैं। क्या आप साइंसदान बन जाओगे? नहीं बन सकते। डॉक्टर की किताब 400-500 रुपये की मिलती है दुकान पर, बुक वाली जो बुक डिपो होते हैं उन पर 400-500 की मिलती है। क्या तुम उन्हें पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे? नहीं बन सकते। क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि कोई सिखाने वाला चाहिए हमें उस किताब को। हालांकि आपको इंग्लिश भी अच्छी आती है, हिंदी भी अच्छी आती है, उसको समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप लोगों का इलाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अपने हार्ट के बारे में पढ़ लिया किसी के, भाई इसका दिल इधर से काटो, इधर से काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, दिल बाहर आ जाएगा, ऐसे ऑपरेशन करो, इसको कर दो। पढ़ लिया आपने, आप करना शुरू करा, एक बंदा लिटा लिया आपने, तो अब उसके साथ क्या करोगे आप? सिवाय इसके मौत के घाट उतारे कोई फ़ायदा होगा उसका बेचारे का? अनजान आदमी क्या करेगा? उसको मौत के घाट उतार देगा। इसी तरह जो ये डॉक्टर बनते हैं, ये भी अपने बड़े जो डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं, उनके साथ प्रैक्टिकल करते हैं, तब जाकर ये ऑपरेशन वगैरह करते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? तो इसी तरह जो कुरान है, इसको हम पढ़कर हम इस पर नहीं चल सकते। प्रैक्टिकल चाहिए। वो कौन है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मेरे भाई। कौन है मेरे भाई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमें बता दिया गया कि आपके लिए जो हमने नमूना भेजा, अल्लाह ताला क्या करेगा? हमने तुम्हारे पास में नमूना भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना है। ये भी है, मान लिया हमने नमूना है, ठीक है भाई। लेकिन आगे फरमाया कि इस नमूने को जो फॉलो करना है ना, इस नमूने को जो फॉलो करना है, उसके लिए मेरे भाई मोहब्बत की ज़रूरत है। हमने मान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। अकल से हमने मान लिया कि ये जो बातें कर रहे हैं, जन्नत और जहन्नम की जो बातें कर रहे हैं, नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक है? जो नमाज बताया जा रहा है, कोई नहीं बता सकता। कब्र के बारे में जो बताया जा रहा है, कौन बता रहे हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं। तो ये कोई नहीं बता। हमें यकीन हो गया कि ये अल्लाह के नबी है। तो इसके बाद मेरे भाई अमल को, नमूने को अपने नमूने के जिस तरह उसके नमूने के नक्शे कदम पर चलने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? हमें उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। उस नमूने से क्या करनी पड़ेगी? मोहब्बत। जब तक हमारे दिल के अंदर उस नमूने का यकीन कि जो हमने इस बंदे को फॉलो किया, जो हमने इस बंदे को फॉलो किया, इस नमूने को फॉलो किया, तो हमारी कामयाबी है। जब तक ये यकीन नहीं होगा मेरे भाई, तो मेरे भाई हम क्या इस नमूने से फ़ायदा नहीं उठा सकते, ना हम कुरान पर चल सकते जब तक हमारे दिल का यकीन ये ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे दुनिया में कामयाबी होने के लिए काफ़ी है, और मरने के बाद भी कामयाब होने के लिए वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी है। जब तक ये यकीन नहीं होगा मेरे भाई, तो इसके लिए यकीन के लिए क्या है मेरे भाई? मोहब्बत की ज़रूरत पड़ती है। किस चीज़ की? मोहब्बत की। आगे अल्लाह के नबी से मोहब्बत। सहाबा किराम, अल्लाह ताला हमको भी उनके जैसी मोहब्बत करने वाला बना दे। अल्लाह के नबी से कैसी मोहब्बत, कैसी इत्तिबा। अब्दुल्ला बिन मसूद, सहाबा के दौर में सबसे बड़े फ़कीह अब्दुल्ला बिन मसूद। फ़कीह कहते हैं कि मसले वाले मसाइल निकालने कुरान और हदीस से, उस सहाबा के दौर में कौन थे? अब्दुल्ला बिन मसूद।
आज भी माहौल होता है कि आज जैसे मैं बयान कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग इधर उधर फिरते हैं। अब तो इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, लेकिन कई बड़ी मस्जिदों में क्या होता है कि इमाम साहब बयान कर रहे हैं और लोग इधर उधर फिर रहे हैं। तो इसी तरह जब अल्लाह के नबी बयान कर रहे थे तो लोग इधर उधर फिर, अल्लाह के नबी ने कहा भाई सभी बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। उधर से अब्दुल्ला बिन मसूद, जैसे चप्पल जहाँ मेरे हमारी निकल ली ना, ये ऐसे ऐसे दाखिल हो रहे थे मस्जिद नबवी के अंदर। तो जब अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, चप्पलों में ही बैठ गए कि मेरा दिल, कि मेरी ये ताकत नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ और मैं ना बैठूं। हालांकि हिकमत पेश कर सकते थे, मसलत पेश कर सकते, चप्पलों में बैठे गए, हालांकि आगे आगे बैठ जाते, लेकिन जहां कान में पड़ी बैठ जाओ, तभी अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला बैठे गए। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी आगे बढ़ने की कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ज़रा से भी मुखालफत करूं, ज़रा सी राय के दाने के बराबर भी। ये थी मोहब्बत, ये थी क्या थी मेरे भाई, ये थी अल्लाह के नबी की मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी मेरे भाई। उनके दिलों के अंदर अल्लाह के नबी की मोहब्बत। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा, जब उनको मक्का के मुशरिकीन से मुनाजरात के लिए भेजा गया, अल्लाह के नबी ने मक्का के मुशरिकीन से कहा कि उनके साथ बहस करो जाकर, कि ईमान लेकर आए। तो जब भेजा गया, अल्लाह के नबी ने भेजा, तो मक्का में चले गए। तो वहाँ अपने चाचा के लड़के के, चाचा जाद लड़के के वहाँ पर वे ठहरे रात के टाइम। तो जब रात गुजारी, सुबह हुई, तो सुबह चले। तो उनके चाचा के लड़के ने कहा कि तुम आप मक्का के बड़े लोगों से, मक्का के जो मशहूर लोग हैं उनसे आप बात मुनाजरात करने के लिए जा रहे हो, और आपका जो पजामा है, इज़ार यानी जब लुंगी पहनते थे, लुंगी होती है तहमद जिसको बोलते हैं, वो पहनते थे, तो आपका जो इज़ार है ये टखनों से ऊपर है। और मक्का के जो लोग हैं, अरब के जो लोग हैं, इसको टकने से ऊपर करने को, यार को यहाँ तक जैसा कहते हैं ना, टकने से ऊपर करना सुन्नत है। इसको क्या समझते थे वे, उसको जो टकने से ऊपर पजामा करता था ना मक्का के अंदर, कोई अरब के अंदर, आज भी है, सारी दुनिया में ही है, तो जो करता था उसको बेवकूफ़ समझते थे। क्या समझते थे? बेवकूफ़, उसकी इज्जत नहीं करते थे अरब के लोग। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने, उनके चाचा के लड़के ने कहा भाई थोड़ी सी मसलत ये इख्तियार कर लो कि इसको अपने टकने पजामे को टकने से नीचे कर लो, आप उनसे बात करने जा रहे, बड़े लोग हैं, है ना। तो अल्लाह के नबी ने, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, कि चाहे वे मेरी इज्जत करे चाहे ना करे, मक्का के लोग चाहे मेरी इज्जत करे चाहे ना करे, लेकिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टखनों से ऊपर जो पजामा है मेरा, मैं से नीचे नहीं कर सकता, मैं से नीचे नहीं। इसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उन्हें कहाँ भेजा गया, किसरा के दरबार में थे हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब बहस चल रही थी तो खाने का टाइम हो गया। ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरह साहबा ने मोहब्बत करके दिखाई। हमें भी ये मैं बयान नहीं कि मुँह से बोल दिया आपने, एक दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे नहीं है। ये अमल करने के लिए कि जिस तरह साहबा ने अमल करके दिखाया, इस तरह हम भी अमल करें मेरे भाई। इस मोहब्बत की ज़रूरत है हम सबको। ये मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है कि हम अल्लाह साहबा तो राई के दाने के बराबर भी अल्लाह के नबी की नाफरमानी कर रहे थे, हम देखो कितनी कर रहे हैं। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह के यहाँ किसरा के दरबार में हैं और खाने का टाइम हो गया, बहस करते करते, तो खाना दस्तरखान लगा। उसके बाद में खाना शुरू किया। खाना शुरू करने के बाद में खाना खाते खाते लुक़मा दस्तरखान पर गिर गया, नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? नीचे गिर गया, ज़मीन पर। तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई खाने की चीज़ अगर नीचे गिर जाए और वो साफ़ करके खाई जा सकती है तो उसे उठाकर खा लो, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। उसको जो साफ़ किया जा सकता है, मिसाल अगर कोई मूंगफली वगैरह गिर गई, उसको साफ़ करके आराम से खा लेगा आदमी। कोई भी ऐसी चीज़ होती है, रोटी भी कई बार साफ़ हो जाती है, फ़र्श पे गिर के साफ़ करके, और उसे जाया ना करो। तो किसी ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह को कोहनी मारी ऐसे, अरे नीचे से ना उठा, कितने बड़े सरदार बैठे हुए, बादशाह बैठा हुआ सामने, तो नीचे से उठा रहे हैं, कि बेइज्जती हो जाएगी ऐसे तो हमारी, कि मुसलमान इतने भूखे हैं, नीचे से उठा खा रहे हैं। तो तभी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दूँ, कि मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, उनकी वजह से मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी करूँ? ऐसा हो नहीं सकता। देखो कैसे उनके ईमान बने हुए थे। और फिर क्या हुआ कि किसरा उनके
का ताज भी उनके कदमों में आके गिरा। नीचे से उठा के रोटी खाने वालों के कदमों में कैसो किसरा का ताज है ना। नीचे बैठने वालों के क्या है, उनकी हुकूमत। कैसो किसरा डरने लगा। जिस तरह आज सुपर पावर है ना, आज सुपर पावर कौन है, रशिया और अमेरिका सुपर पावर। इस तरह कैसो किसरा उस टाइम पे सुपर पावर थी, तो वो डर रही थी उनसे कि इतने पावरफुल लोग हैं ये। क्यों, कब हुआ, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे भाई मोहब्बत की, उन्होंने उनकी नाफरमानी नहीं की मेरे भाई। इस तरह मेरे भाई हम हर काम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें मेरे भाई। जो हम अल्लाह के नबी को के तरीके पर नहीं चलेंगे मेरे भाई, तो हम कुरान पर नहीं चल सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कह दो इनसे कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें। तो इत्तिबा में ये नहीं है कि इसमें करनी है, इसमें नहीं करनी है, ब्याह शादी में करनी है, नहीं करनी है। आज देख लो हमारे ब्याह शादियों का रूल कैसा हो रहा है, गाने बजाने हराम है ना। गाने बजाने क्या है मेरे भाई, इस्लाम में हराम है। म्यूजिक, डांसर सब चल रहे हैं, क्या है ये, ऐसा अल्लाह के नबी ने किया, ये गलत है। ये बारात का ले जाना, 100 आदमी लेकर जाना बारात को, ये क्या है, ये भी ना हराम तो नहीं है लेकिन नाजायज रस्म है, हिंदुआना रस्म है ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। किसका मेरे भाई, मुसलमानों का तरीका ये नहीं है। बारात के साथ डीजे लेके जा रहे हैं, ऐसे लेके जा रहे, बारात भी है नहीं। देखो आप आलिमों को देख लो, निकाह हो रहे हैं, कहाँ बारात है, कहीं भी। रस्म व रिवाज, गैरुल्लाह के रस्म व रिवाज हमारे अंदर, और कह रहे हैं हम मुसलमान। कुफर की नफरत हमारे दिल में नहीं है अब तक। किसकी मेरे भाई, कुफर की नफरत। जब तक कुफर की नफरत, काफिरों से नफरत, इंसान से नफरत नहीं है। इंसान कैसे भी अच्छा है, अपनी जगह ठीक है वो, लेकिन कुफर से तो नफरत करो, उसके अमल से तो नफरत करो। एक पत्थर को पूज रहा है, उससे नफरत करो, पत्थर से। उसको अच्छा कहना, आज लोग क्या कह रहे हैं, सब अच्छे हैं, सिख भी अच्छा है, हिंदू भी अच्छा, सब अच्छे। और इस्लाम क्या कह रहा है, अल्लाह क्या कह रहे हैं इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम के अलावा कोई और मजहब इख्तियार किया तो अल्लाह को कबूल, बोलो, है नहीं है। यूँ बताया कि जो गैरों के अमाल है, इनके अमाल ऐसे है जैसे राख का ढेर। राख का ढेर पता कैसा होता है, कितना ही बड़ा ढेर हो, एक हवा आंधी आएगी उड़ जाएगा। ऐसे हैं इनके अमाल, जिनसे हम मुतासिर हो रहे हैं, जिनका हम कल्चर अपने अंदर ला रहे हैं। इस्लाम के अलावा मेरे भाई कोई दीन अल्लाह को कबूल नहीं है, इसलिए पूरे इस्लाम में पूरे इस्लाम को फॉलो करो। जन्नत चाहते हो मेरे भाई, अल्लाह ने जन्नत रखी है इस्लाम पे चलने पर, और दुनिया में भी सुकून है। इस्लाम पर चलने पर दुनिया में भी सुकून है मेरे भाई। लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र ना करो। लोग क्या कहेंगे कि तुमने दाढ़ी रख ली, टोपी लगा ली, कुर्ता पजामा कह, लोग क्या कहेंगे, तो मुल्ला बन गया, ये तो क्या बन गया, मौलवी बन गया। इसकी फिक्र ना करो, इसकी फिक्र ना करो। जब तक तुम हंसे जाने से डरते रहोगे तो जमाना तुम पर हंसता ही रहेगा, और जब डरना छोड़ दोगे जमाना हंसना छोड़ देगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए फॉलो करो। इस्लाम एक बेहतरीन मज़हब है। आज इस्लाम की दो चीज़ों में टक्कर है। इस्लाम की जो टक्कर है ना गैर मजहबों से, दो चीज़ों में। इबादत तो वे भी कर रहे हैं, वे भी अपने जा के इबादत कर रहे हैं, सभी हर मजहब इबादत कर रहा है, चर्च में इबादत, सारी जगह इबादत हो रही ना मेरे भाई। हम भी इबादत करें, हम भी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ लेते हैं, अच्छी नमाज़ पढ़नी है, फ़र्ज है, ठीक है ना। हम भी पढ़ रहे हैं नमाज, सब पढ़ रहे हैं है ना, तहज्जुद भी पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, सब करते हैं हम भी। इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गैरुल्लाह को। दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। कितनी चीज़ों से? दो। एक, जो सूद का लेन देन है, इनका मोटिवेशन क्या, इनका क्या है कि इनका दिमाग ये लगा रहे हैं कि कभी भी इस्लामी निज़ाम ना आ जाए, माशियत का जो निज़ाम है वो इस्लामी ना आ जाए। दूसरी क्या चीज़ है, बेहयाई। इस पर बहुत जोर लगाया जा रहा कि इस्लाम का हया वाला निज़ाम ना नाफिज हो जाए दुनिया के अंदर। आज पर्दा नहीं रहा औरतों के अंदर, बेहयाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरे भाई हम कंट्रोल करें इन चीज़ों को। ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो कुरान में साफ तौर से बता दी गई है कि पर्दा, मर्द के ऊपर भी, मर्द के ऊपर कैसा पर्दा है कि जब औरत को देखो तो नज़र नीची कर लो, और औरत के ऊपर कैसा पर्दा है, पूरा सकाब ओढ़ेगी।
क्या सका पड़ेगी। हाँ, टीवियों में एंकर देख लो कैसे बेहया बैठ रही है ना, नाटक दिखा रही है। और आज तो ऐसा भी हो रहा है कि उसके सर पे चुन्नी भी नहीं है और इस्लाम के बारे में बता रही है। कल को देख लो यहाँ भी कोई माइकल जैक्सन बैठा होगा आगे इस्लाम समझाने के लिए, जो हम ऐसे फॉलो करते रहे ना किसी को, तो कल को यहाँ भी माइकल जैक्सन बैठेगा आगे, इस्लाम समझाएगा आपको। फिर क्यों? जब हम उलमा को ही नहीं जानते, हम मौलवियों की उलमा की इज्जत नहीं कर रहे, तो यहाँ पे डांसर बैठेगा कोई आगे, फिर आपको इस्लाम समझाएगा। हमने गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया। असल में बेहयाई को हमने गुनाह ही नहीं समझ रहे। इतनी बड़ी आपका फैमिली सिस्टम खराब हो चुका है और बेहयाई को हम गुनाह नहीं समझ रहे। मेरे समझोगे मेरे भाई? इस्लाम को फॉलो करोगे, अल्लाह के नबी की जो तरीका है उसको फॉलो करो मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए दाढ़ियाँ बढ़ा लो थोड़ी। और दाढ़ी मैंने कितनी बार कह दिया कि दाढ़ी थोड़ी थोड़ी रखने से दाढ़ी नहीं होती। मिसाल के तौर में आपको वो एक गिलास पानी लेकर आओ गिलास में, और आप इतना सा ले आओ पानी, तो वो गिलास में पानी समझा जाएगा? नहीं समझा। अल्लाह के नबी ने कहा कि दाढ़ियाँ बढ़ाओ, तो वो कितनी है उसकी मिकदार एक मुट्ठी से जिसने भी कम की वो फिर भी कबीरा ही गुनाह में मुब्तला है, वो भी फिर दाढ़ी रखने में मुब्तला नहीं। इसलिए पूरा पूरा फॉलो करो। ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा तो मेरे भाई नुकसान हो जाता है। वो उलमा बताते हैं ना हमारे कि एक चम्मच पानी से ना तो प्यास बुझेगी, ना नहा सकते। एक चुल्लू भर पानी से, चम्मच कह रहा हूँ, तो चुल्लू भर पानी से ना तो नहा सकते हो, ना प्यास बुझ सकती है। इसलिए मेरे भाई इतने इस्लाम से ना तो हमारे जहन्नम की आग बुझेगी मेरे भाई, ना हम जन्नत में जाओगे, हम पता नहीं कहाँ जा गए, हमें तो खुद ही नहीं पता, ठीक है ना मेरे भाई। इसलिए जन्नत में जो जाना चाहते हो पूरे आ जाओ। और ऐसा मज़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की कसम खाए कह दो, ऐसा मज़ा है इस्लाम के ऊपर चलने में कि मज़ा है ही नहीं कहीं भी। वो ऐसा मज़ा है मेरे भाई, दुनिया में सुकून मिलेगा जो सुकून के मारे लोग भागे फिर रहे हैं, ठीक है ना। बेसुकूनी के शिकार है लोग। आज कॉलेज वाले लेट हो गए काफ़ी ना, कहीं गए हुए थे क्या? गए थे तो मेरे करोगे मेरे भाई फॉलो। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह।